तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में फंक्शन, ठीक है। फंक्शंस की टाइप कितनी होती है, फंक्शंस की रिटर्न टाइप क्या क्या होती है, और फंक्शंस के डेफिनेशन करने के डेफिनेशन में क्या क्या पार्ट्स का मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस की टाइप्स की। फंक्शन की दो तरह की टाइप्स होती है, एक यूजर डिफाइंड और दूसरी होती है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं? बिल्ट इन फंक्शन होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस, जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करते वक्त इसके अंदर पहले ही रख दिए जाते हैं, उनको हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस या फिर प्री डिफाइंड फंक्शंस, यानी कि जो पहले से ही डिफाइन कर दिए गए हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो यूजर खुद अपनी आसानी के लिए एक फंक्शन बना लेता है ताकि वो उसको बाद में यूज कर सके, ठीक है। अब जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो पहले के ही डिफाइन किए गए होते हैं, उनको किसी ना किसी डायरेक्टरी में किसी ना किसी फाइल में उन्होंने सेव किया होता है। जैसे जो मैथ के फंक्शन है वो सी मैथ में इंक्लूड कर दिए गए हैं, जब भी हमने मैथ के फंक्शंस यूज करने हैं तो वो हम सी मैथ को इंक्लूड करवा लेंगे। या फिर स्ट्रिंग के जो फंक्शंस हैं वो सी स्ट्रिंग में इंक्लूड कर दिए गए हैं, वो जब भी हमने उसके फंक्शन यूज करने हैं तो हम उसको उनको इंक्लूड करवा लेंगे। अब मैं इधर मैं करता हूँ, मैं स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज करता हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर रूट सी आउट SQRT ऑफ 9, ठीक है। तो इसको स्क्वायर रूट का फंक्शन अगर मैं रिकॉल करना चाहता हूं तो ये इसको यूज करना चाहता हूं तो इसको रिटर्न करना चाहिए मुझे 3, ठीक है। ये रिटर्न 0 तो इसके लिए मेन के लिए है, लेकिन जो मेरा इसका सी आउट इसका आउटपुट देगा तो इसका 3 आउटपुट देना चाहिए, लेकिन ये इधर कर देगा कि भाई ये इसमें डिफाइन नहीं है, SQRT इसमें डिफाइंड नहीं है, SQRT वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि मैंने मैथ की फाइल इंक्लूड नहीं की थी। मैथ की फाइल इंक्लूड नहीं की थी, जो हमारे मैथ के फंक्शन है वो मैथ की फाइल के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं, सी मैथ के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है। जो भी हमारे बिल्ट इन फंक्शन है यानी कि प्री डिफाइंड फंक्शंस हमारी किसी ना किसी फाइल में इंक्लूड कर दिए गए हैं, उनको यूज करने के लिए हमें वो फाइल इंक्लूड करवानी पड़ती है। जैसे मैंने स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज किया तो उसके लिए मुझे सी मैथ की फाइल इंक्लूड करवानी पड़नी थी। इसी तरह अगर मैं स्ट्रिंग के ऊपर जो फंक्शन परफॉर्म करना है उनको मैंने यूज करना है तो मुझे सी स्ट्रिंग की फाइल इंक्लूड करनी पड़नी थी। अब मैं जैसे इसी फंक्शन को रिकॉल करता हूँ चलाता हूँ तो मुझे ये इसका आउटपुट देगा 3, इसका आंसर दे दिया, ठीक है। तो जो भी हमारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो किसी फाइल में इंक्लूड करवा दिए जाते हैं, उनको यूज करने के लिए हमें वो फाइल इंक्लूड करवाना पड़ती है। तो बिल्ट इन फंक्शन को क्या होते हैं, जो पहले से ही डिफाइन कर दिए गए होते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शन यूजर खुद डिफाइन करता है अपनी आसानी के लिए, ताकि बाद में वो इसको बार बार यूज करना चाहे तो यूज कर सके, ठीक है। अब जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो हम दो जगह के वो कर सकते हैं। एक हम बगैर क्लास क्रिएट किए हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं, और दूसरा हम क्लास क्रिएट करके डिफाइन करते हैं फंक्शंस को। जो क्लास क्रिएट करके डिफाइन करते हैं उनको कहते हैं मेंबर फंक्शंस। वो हम क्लास के वक्त ही सीखेंगे, जब हम क्लास बनाएंगे जब ही सीखेंगे कि मेंबर फंक्शन कैसे डिक्लेयर होते हैं। इधर हम बात कर लेते हैं सिंपल फंक्शंस की। तो सिंपल फंक्शंस जब भी हमने यूजर ने अपनी मर्जी से बनाना होता है तो उसके लिए वो इनलाइन का कीवर्ड यूज करता है, इनलाइन कीवर्ड यूज करता है, और वो मेन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है उस फंक्शन को। डिफाइन भी बाहर किया जाता है, डिक्लेयर भी बाहर किया जाता है। डिक्लेयर का मतलब होता है ऐलान करना, ठीक है। अब ये वैसे इसका कंसेप्ट तो हमें क्लास में लेने चाहिए था, लेकिन मैं यही बताता चलूं कि जो हमने डिक्लेयर करना होता है वो उसका मतलब है सिर्फ ऐलान करना, उसकी जो डेफिनेशन है वो नहीं करनी कि भाई ये क्या काम करेगा क्या आउटपुट देगा, सिर्फ हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। और जो डेफिनेशन होती है उसका मतलब है सारा कुछ, यानी कि फंक्शन ने क्या करना है क्या आउटपुट देना वो हम सारा कुछ कर देते हैं, यानी कि उसकी जो भी तारीफ वगैरह होती है सारा कुछ हम इसी में दे देते हैं डेफिनेशन में। डिक्लेरेशन में सिर्फ हम नाम वगैरह लिखते हैं, पैरामीटर वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो जो फंक्शन को डिफाइन करना होता है उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया आपने जब भी यूजर डिफाइन फंक्शन बनाना है उसके लिए इनलाइन कीवर्ड यूज करना है, इनलाइन कीवर्ड यूज करेंगे। इसके बाद आ जाता है रिटर्न टाइप। जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं फंक्शन का कोई ना कोई तो जवाब होता है, अब उसकी कोई ना कोई टाइप भी होगी जो जवाब होगा। अब मैं जैसे एक स्क्वायर का फंक्शन बनाता हूं, स्क्वायर का नहीं क्यूब का फंक्शन बना लेते हैं, तो क्यूब का जो भी फंक्शन बनाऊंगा तो उसकी रिटर्न टाइप तो कोई ना कोई होगी। मैं मान लेता हूं टीचर होगी, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं, सबसे पहले आएगी रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मैंने इंटीजर रख ली। और दूसरा आता है फंक्शन का नेम। फंक्शन डेफिनेशन में सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप, बाद में आता है फंक्शन का नेम।
अपनी मर्जी से जो मर्जी रख लो, मैंने क्यूब ही रख लिया, आप कब रख लो, जो मर्जी रख लो अपनी मर्जी। इसके बाद आ जाते हैं पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, जो फंक्शन हमने बनाना होता है वो फंक्शन किसी ना किसी वैल्यूज पे डिपेंड करता है, यानी कि कोई भी हमने कैलकुलेशन करनी है तो वो किसी ना किसी वैल्यूज को तो चाहिए, उसको कोई ना कोई वैल्यूज तो चाहिए होंगी। जैसे अब हमने क्यूब का फंक्शन बनाना है तो मुझे पता है क्यूब में मैंने किसी ना किसी नंबर का लेना होता है, तो मेरा क्यूब लेने के लिए कोई ना कोई एक नंबर तो चाहिए, तो इसका एक पैरामीटर बनता है, वो मैं दे देता हूँ इंटीजर ए कह देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास लोकल वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के लिए मैं बाद में वीडियो बना दूंगा। तो ये हमने कोई ना कोई वेरिएबल दे दिया इंटीजर ए। तो अब मैं चाहता हूँ क्यूब का जो कब का जो फंक्शन है ये मुझे रिटर्न करे क्यूब। क्यूब क्या होता है, एक नंबर को आपस में 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है, तो ये 3 मरतबा मैंने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्यूब कब का फंक्शन अब क्या करेगा, ए का क्यूब मुझे रिटर्न करेगा। अब ये ए का मतलब ये नहीं है कि जहां पे मैंने ए को निकाल किया होगा ये उसी को वो करेगा, यहाँ पे ये लोकल वेरिएबल यूज हो रहा है, इसका जो स्कोप है वो इसी इन लाइन के अंदर अंदर है। ये जैसे ही डेफिनेशन खत्म होगी इसके बाद इसका स्कोप खत्म हो गया है। ठीक है, अब इसका मतलब ये था कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी जो इंटीजर टाइप की होगी और ये उसका स्क्वायर कर क्यूब कर देगा। अब मैं इधर करता हूँ क्यूब ऑफ 9, क्यूब ऑफ 3 कर देता हूँ, इतना बड़ा क्यूब का ही आपको क्यूब ऑफ 3 कर दिया F11। तो ये 3 का क्यूब 27 इसने मुझे रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसी तरह मैंने अगर मैं ऐसा फंक्शन बनाता हूँ जिसके 2 पैरामीटर होंगे, 2 से ज्यादा भी पैरामीटर हो सकते हैं, जो तो फंक्शन पे डिपेंड करता है ना कितनी वैल्यूज उसको दरकार होती है कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ एरिया के रिक्टेंगल के एरिया के लिए। रिक्टेंगल के एरिया के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती है, एक लेंथ और दूसरा विड्थ हमें चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पे जो ये हमने वेरिएबल लिया है अपनी मर्जी से जो मर्जी ले सकते हैं, लेकिन आपने इसको ज़हन में रखना है जो ये वेरिएबल लिया है मैंने किस पर्पज के लिए लिया है, इसके लिए इसके मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं एक और फंक्शन बना लेता हूं एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सिर्फ मैं एरिया बना रहा हूं, आप जो मर्जी नाम रख लेना, अपनी मर्जी होती है बंदे की। अब मैं अब जो मैंने ये फंक्शन बनाया है, ये मैं फंक्शन बना रहा हूँ एरिया के लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। इसका मुझे पता है रिटर्न टाइप इंटीजर होगी या फिर डबल होगी, मैं इंटीजर ही रख लेता हूँ क्योंकि मैंने वैल्यूज इनपुट ही डबल इंटीजर की करवानी है आसानी के लिए। बाद में आप जो मर्जी रखना चाहे वो देख ले, डबल रखनी है, डबल रिटर्न टाइप रखनी है, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी रख लेना। डबल में हमेशा इशारिया वाले नंबर आते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें मुझे पता है एरिया के मुझे 2 पैरामीटर चाहिए हैं। एक पैरामीटर मैं रख लेता हूं एल, इसको मैं मान लेता हूं मेरी जो ये पहली वैल्यू एल है ये लेंथ के तौर पे मैं इसको लेकर चलता हूं। ठीक है, आपने जब भी डिफाइन करना है तो फंक्शन को ज़हन में रखना है, ये मैंने तरतीब दी थी या मैंने एल लिया है तो मैं इसको लेंथ मान के चलाऊं। ठीक है, आपने अपने ज़हन में रखना है ये किस लिए आपने लिया है। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरी वैल्यू लेता हूँ इंटू बी, डब्ल्यू विड्थ ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे पता है जो मुझे एरिया चाहिए होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो मैं इसको कर देता हूँ लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ठीक है, तो ये इसको रिटर्न करवा देगा लेंथ इंटू विड्थ। अब मेरे पास एरिया का फंक्शन बन गया है जिसमें मल्टीप्लाई करना होता है एक चीज को दूसरी चीज से, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेगा ये। ठीक है, अब मैं एरिया का फंक्शन निकाल करता हूँ, एरिया और 3 इसकी लेंथ है और 2 इसकी विड्थ है, तो ये क्या करेगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर रिटर्न कर देगा 6। तो ये 6 इसने रिटर्न कर दिया। इसी तरह मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ वेलोसिटी का, वेलोसिटी का फंक्शन बनाता हूँ वेलोसिटी के लिए मेरे पास 2 चीज़ें होना जरूरी है, एक डिस्टेंस और दूसरा मेरे पास होना चाहिए टाइम। तो मैं पहले को मान लेता हूँ मेरे पास डिस्टेंस है डी कह देता हूँ, दूसरे को मान लेता हूँ टी है। जब भी आपने फंक्शन बनाना है तो उसकी जो पैरामीटर्स देने हैं उनकी तरतीब को मद्देनजर रखना है, तरतीब नहीं भुलानी। अब मैंने डी लिया है, मैं मान के चला हूँ कि डी मैंने लिया डिस्टेंस के तौर पर। तो अब मुझे पता है जब वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देना है, डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है टाइम से। ठीक है, तो ये इसको वेलोसिटी दे देगा, रिटर्न कर देगा। अब जब मैं वैल्यूज दूंगा तब भी मैं यही मान के चलूंगा कि पहला जो वैल्यू थी मेरी, पहला पैरामीटर मैंने डिस्टेंस के तौर पे लिया था, तो पहले मैं इनपुट कराऊंगा डिस्टेंस, डिस्टेंस में फर्ज किया 4 करवा देता हूँ, और बाद में मैं इनपुट कराऊंगा टाइम, तो टाइम में फर्ज किया 2 सेकंड करवा देता हूँ। तो ये मुझे रिटर्न कर देगा 4 को डिवाइड करके 2 से, यानी कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके मुझे आंसर रिटर्न कर देगा। ये एरिया मैंने बनाया, वेलोसिटी फंक्शन मेरा वेलोसिटी का था, तो एरिया का तो डिक्लेयर किया ही नहीं है, वेलोसिटी का फंक्शन बनाया वेलोसिटी।
ये मेरे पास 2 इसने आंसर रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो फंक्शन जब भी हमने डिक्लेयर करना है उसके लिए हमारे पास 3 चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नेम, उसके बाद उसके पैरामीटर्स। ठीक है, बाद में उसकी डेफिनेशन दे देते हैं। डेफिनेशन दे जाती है इन डेलिमीटर्स के अंदर। ये डेलिमीटर जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं इनको डेलिमीटर्स कहते हैं। इसके अंदर इसकी डेफिनेशन दे देते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल ये कर दिया। आप ये भी कर सकते थे कि पहले आप कर देते हैं v बराबर है इंट v बराबर है डी डिवाइडेड बाई टी, और फिर आप बाद में इसको रिटर्न करो, सिर्फ रिटर्न करवा देते वी। ठीक है, इसी तरह कुछ भी एंड रिटर्न एंड पे हमने करवाना होता है आंसर। सबसे पहले आप जितनी कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन कर लें, एंड पे जाके आप रिटर्न करवा दें जो फाइनल आंसर होता है। ठीक है, मैं आंसर को रिटर्न करवा देता हूँ वी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी मेरा आंसर तो आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब मैंने फंक्शंस के बता दिया है। 2 टाइप्स होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने बता दिया कैसे डिफाइन होता है, इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, और बिल्ट इन फंक्शन बता दिया। बिल्ट इन फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। अब आ जाते हैं रिटर्न टाइप की तरफ। हमारे पास रिटर्न टाइप फंक्शन की कौन कौन सी हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर मैंने दिखा दिया है। इसके अलावा डबल हो सकते हैं, डबल भी इसी तरह चलेगी। आप इधर डबल में ले लेते हैं। डबल में क्या होगा, इशारिया हो जाएगा, डबल में इशारिया आ जाता है। ठीक है, डबल में इशारिया आ जाएगा। इशारिया आप ना भी लगाओगे तो भी ये डबल ही मान के चलेगा। ठीक है, डबल। ये मैंने इंटीजर खत्म कर दिया। ये जरूरी नहीं है कि आपने इंटीजर डबल डबल ही लेने हर जगह। आपने जैसे रिटर्न करवानी है वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपने अगर डबल की टाइप की वैल्यूज ली हैं तो जो आपकी रिटर्न टाइप होनी चाहिए वो भी डबल ही होनी चाहिए, नहीं तो इससे एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। यानी कि वो इशारे के बाद वाली चीज़ों को खत्म कर देगा, इशारे के बाद वाली चीज़ों को राउंड ऑफ करेगा, तो इससे आपकी एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। तो इसके लिए आप पहले ही डबल टाइप ही लेके चला करें। अगर डबल है तो डबल टाइप रिटर्न करवाया करें। तो अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये चल जाएगा। ये क्यों चल गया, क्योंकि इसने 4 और 2 को भी डबल मान के चला, यानी कि इसने 4.0 कंसीडर किया इसको और इसको 2.0 कंसीडर किया। अगर मैं इंटीजर वाले फंक्शन को इधर 2.5 लिखता, जैसे मैंने पहले इंटीजर लिखा हुआ था इधर, तो वो इसने नहीं चलना था। वो आप करके देख लेना, मैं दोबारा करने लगा टाइम लगेगा, तो मैं दूसरी चीज़ों की तरफ जाना चाहता हूँ। तो इंटीजर अगर आप लिखते और वैल्यू इनपुट करवाते आप इशारिया में, तो वो इसकी एक्यूरेसी खत्म कर देता है। इशारिया के बाद वाली चीज़ों को राउंड ऑफ करके सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट उठाना था इसने। ठीक है, तो उससे आपकी एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। तो रिटर्न टाइप हमारे पास इंटीजर होती है, डबल होती है। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग रिटर्न टाइप कब हो गया, अगर हम पैरामीटर स्ट्रिंग देंगे। इसके अलावा आप वैसे भी कर सकते हैं जो आपने स्ट्रिंग करवाना चाहते हैं। रिटर्न टाइप अपनी आपकी मर्जी की होती है, जो आपने रिटर्न करवाना है वैल्यूज को देखते हुए। अब मैं कहता हूँ मेरे पास स्ट्रिंग टाइप होगी, स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करवानी है, तो मैं चाहता हूँ एक मेरे पास कंकैटिनेट का फंक्शन बने। कन लिख देता हूँ सिर्फ। ठीक है, तो फंक्शन का नेम आपका सिंपल होना चाहिए ताकि आपको याद भी रहे और बाद में रिकॉल करते हुए बार बार ज़्यादा लंबा टाइप ना करना पड़े। तो मैं कंकैटिनेट का फंक्शन बनाता हूँ, कन लिख दिया मैंने। अब इसी कंकैटिनेट क्या होता है, 2 स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना, और उसके लिए हमारे पास प्लस का ऑपरेटर यूज होता है। मैं फंक्शन बनाना चाहता हूँ, ऑपरेटर को यूज के बगैर मैं फंक्शन बनाना चाहता हूँ कि मैं 2 इनपुट मैं दो स्ट्रिंग दूं। अब 2 स्ट्रिंग देनी पड़ेंगी, तो मैं पैरामीटर 2 लूंगा। एक स्ट्रिंग ए कह देता हूँ, दूसरी स्ट्रिंग कह देता हूँ मैं बी होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हो गई, एक स्ट्रिंग ए, दूसरी स्ट्रिंग हो गई बी। अब मुझे रिटर्न क्या करवाना है, इनका कंकैटिनेट करके इनको रिटर्न करवाना है मैंने, तो यानी कि ए प्लस बी मैंने रिटर्न करवाना है। तो मैं कर देता हूँ रिटर्न कर दे, रिटर्न ए प्लस बी, ए को बी से कंकैटिनेट करके मुझे रिटर्न कर दे। ठीक है, अब मैंने इधर स्ट्रिंग ए दिया है, स्ट्रिंग बी दिया है। स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में देते हैं, तो जब भी मैं पैरामीटर दूंगा तो अब उसको डबल कोट्स के अंदर दूंगा, यानी कि अब मैं इस तरह नहीं दूंगा जैसे मैंने 4 और 2 दिया है, तो डबल कोट्स के अंदर ही देना पड़ेगा। अब ये मैं कर देता हूँ कन, और स्ट्रिंग के अंदर मैं पैरामीटर देता हूँ ए, और दूसरा पैरामीटर दे देता हूँ टू सब। ठीक है, तो अब मैं इसको रन पहले उसके ये लगाते थे सेमीकोलन लगाना जरूरी है, इसके बगैर हमारी स्ट्रिंग ये एरर देगा। अब ये ए को यूसफ से कंकैटिनेट कर देगा, ये ए फिर यूसफ। ठीक है, तो जब भी हमने फंक्शन बनाना है उसकी रिटर्न टाइप देनी होती है। रिटर्न टाइप अब हमें पता होता है क्या चीज़ हमने रिटर्न करवानी है। दूसरा उसमें पैरामीटर्स कितने होते हैं, पैरामीटर्स आप बंदा पहचान ही जाता है कि भाई जितने इतनी चीज़ें इसको दरकार है ये परफॉर्म करने के लिए, ये जो काम करना है इसके लिए इतनी चीज़ें चाहिए, तो हम वो पैरामीटर उसके इतने दे देते हैं। ठीक है,
अब इसके अलावा हमारे पास होते हैं वॉइड टाइप, जो ये जितने भी फंक्शंस हैं जिसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होती है या फिर इंटीजर होती है, डबल होती है, इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सी आउट का फंक्शन यूज करना पड़ता है इनके आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए। अब अगर मैं इधर ये करता हूँ, सी आउट को मैं खत्म कर देता हूँ, तो ये इसका आंसर रिटर्न नहीं करेगा, कैलकुलेट कर देगा, कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म कर देगा, ये इसका आंसर रिटर्न नहीं करेगा। जिनकी रिटर्न टाइप कोई ना कोई होती है तो उनको हमें आंसर उनका डिस्प्ले करवाने के लिए हमें सी आउट का फंक्शन यूज करना पड़ता है। ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं, वो जो वॉइड टाइप होती है उसका मतलब है कोई रिटर्न टाइप नहीं है, उसके अंदर पहले ही हम सी आउट यूज करते हैं। जो वॉइड रिटर्न टाइप होती है उसके अंदर हम पहले ही सी आउट यूज करते हैं, उसके अंदर हम रिटर्न का कीवर्ड यूज नहीं करते, उसके अंदर हम सी आउट यूज करते हैं। ठीक है। अब जिसके अंदर सी आउट यूज करते हैं, यानी कि जो वॉइड टाइप होती है, उसके लिए हमें सी आउट यूज करने की जरूरत नहीं होती। उसके जैसे ये है, इसके लिए हमें सी आउट यूज करना पड़ता है। जो इंटीजर टाइप होती है, जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होती है, स्ट्रिंग होती है, डबल होती है, इनके लिए हमें सी आउट यूज करना पड़ता है। अब मैं दूसरा बना लेता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ वॉइड टाइप का। वॉइड टाइप का मैं फंक्शन बना लेता हूँ, वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यूसफ, नहीं यूसफ नहीं, इसको कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रिंग दूंगा आपने इसको प्रिंट करवा देना स्ट्रिंग, क्योंकि कोई ना कोई लोकल वेरिएबल देना होता है ना। मैं इधर यूसफ दे दूंगा तो हर बार यूसफ ही थोड़ी देता रहूंगा। मैं इसको बता देता हूँ भाईजान, इधर एक स्ट्रिंग आने वाली है, आपने स्ट्रिंग के साथ करना जो भी करना है। इस जगह पर जब भी आएगी कोई ना कोई स्ट्रिंग आएगी। अब मैं इधर यूसफ लिखने लगा था, ये हमारा सबसे बड़ा एरर होता है। अब मैं इधर सिर्फ यूसफ लिख देता तो वो स्ट्रिंग एक ही दफा उसी को यूज करना था इसने, तो बार बार तो इसने यूज नहीं ना करना था। मैंने स्ट्रिंग ए लिख दिया तो इसको पता लग गया है भाईजान, जब भी इधर कोई ना कोई वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, तो उसको डबल कोट्स में लिखा जाएगा, तो ये प्रोग्राम चलेगा, तो ये फंक्शन चलेगा। ठीक है। अब मैं क्या कर चाहता हूं, सी आउट कर दे ए को ये भाई डिस्प्ले करवा दे। ठीक है, ए को डिस्प्ले करवा दे, एंड एल कर देते हैं, एंड एल। इससे ही होता है हमारी अगली लाइन पे जो भी आउटपुट होता है वो अगली लाइन पे जाता है। ठीक है, तो अब ये डिस्प्ले का मेरे पास एक फंक्शन बन गया जिसके अंदर ये करेगा, जो भी मैं इसको स्ट्रिंग दूंगा ये इसको आउटपुट कर देगा। ठीक है, डिस्प्ले का फंक्शन बना लेते हैं डिस। अब ये फंक्शन मेरा एरर देने वाला है, ये मेरा प्रोग्राम एरर देगा, अभी दिखाता हूं। इसने एरर दे दिया। मैंने कहा है जो वॉइड टाइप की रिटर्न होती है उसके लिए हमें सी आउट यूज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वॉइड टाइप के लिए हमने पहले ही सी आउट अंदर यूज किया होता है। वॉइड के अंदर सी आउट पहले यूज करते हैं, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, वो वॉइड होती है, यानी कि खाली है, उसकी कोई टाइप नहीं है, तो उसके लिए हमें सी आउट यूज करने की जरूरत है नहीं। उसके लिए हम सिंपली उस फंक्शन को निकाल कर लेंगे बस। अब मैं डिस्प्ले यूसफ लिखता हूं तो ये आप डिस्प्ले करवा देगा, यूसफ को डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह मैं अगर एक और दफा इस फंक्शन को निकाल कर लेता हूं, मैं करता हूं डिस्प्ले स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखते हैं, सिंगल कोट्स में यही लिखा जाता है। सी प्लस प्लस में सिंगल कोट्स में हमेशा करेक्टर टाइप आती है, तो करेक्ट 4 टाइप का वेरिएबल आता है। इधर आपने अगर सिंगल कोट यूज कर दी तो ये एरर देगा, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिखी जाती है, मैं अली लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आप प्रिंट क्या करवाएगा, अली प्रिंट करवाएगा। अब इसका आउटपुट देखो, पहले वाली जो लाइन है डिस्प्ले यूसफ, इसको प्रिंट करेगा, तो अगली जो लाइन है ये डिस्प्ले करेगा अली। ये जो यूसफ और अली है ये एक ही लाइन में नहीं आएंगे, ये नेक्स्ट लाइन में आएगा, अली यूसफ से नेक्स्ट लाइन में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो ये किया है काम, सी आउट के बाद मैंने एंड एल लगा दिया है। इसका मतलब क्या है, सी आउट, अब अगर कोई भी सी आउट इसके बाद ही रिकॉल होगा तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में वो आंसर देगा। अगर मैं एंड एल ना लिखता तो यूसफ अली के फौरन बाद आना था, वो भी करके दिखा देता हूं। डिस्प्ले अली सिंग DISPL, ये इसने एरर दिया, ये वाला सिंगल कोड। इधर हमने सेमीकोलन लगाना होता है, ना कि हमने लगाना होता है कॉलन। सेमीकोलन लगा दिया, ये यूसफ ये अली। ठीक है, अब इसके बाद क्या करता हूं मैं आपको दिखाना चाहता था, एंड एल ना लगाता तो क्या होता है, मैं एंड एल नहीं लगाता, तो एंड एल ना लगाऊंगा तो ये यूसफ अली के फौरन बाद आएगा, अली यूसफ के फौरन बाद आएगा, ये यूसफ या अली। एंड एल लगाने का फायदा ये होता है कि हम जो फंक्शन वैल्यूज देंगे सी आउट के अंदर, अगर एक सी आउट के बाद दूसरी सी आउट चलती है तो वो नेक्स्ट लाइन में उसका आउटपुट आएगा, ना कि उसके फौरन बाद आएगा। फौरन बाद आउटपुट आने से बचाने के लिए हम एंड एल यूज करते हैं। ठीक है,